तो हे गाइस एंड तुम सभी का स्वागत है हमारे एक और पॉडकास्ट में जहां हम दोनों बकचोदियां पेलते हैं। बिल्कुल और बकचोदी नंबर वन। और आज हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाँ। जस्ट रैंडम आए हम लोग, क्योंकि ना बात ये हो रही थी कि टून इंडिया भाई की भी तबीयत खराब हो गई थी और मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। तो हम लोग ना बात ही नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे भाई पहले तो मौसम भाई ऐसा चल रहा है ना, क्या करें यार। भाई यहाँ इतनी ठंड हो रही है। देखो, एक जैकेट ये पहन रखी है मैंने, एक हम्म। इसके अंदर ये पहन रखा है और इनर वाला। मैंने देखो तो कितना मोटा पहन रखा तबीयत कैसे तुम्हारी? है। अभी थोड़ी ठीक है यार। अच्छा, क्या क्या हो गया था तुमको? ऑडियंस को पता लगना चाहिए ना क्या हो गया था। यार ऐसे बुखार वगैरह हो गया था थोड़ा बहुत, अब तो वायरल बहुत चल रहा है। हाँ, अरे मौसम ही ऐसा है ना, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे जो जो भी मोहल्ले लोग हैं या हम्म। जितने भी शहर में ना कुछ उनको हो ही जा रहा है। पहले मेरे घर में हम्म। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, फिर पापा की तबीयत हम्म। खराब हुई, तो वो ठीक हुए, तो बहन की तबीयत खराब हुई, अब फिर वो ठीक हुई तो मेरी हो गई। फिलहाल तो अभी तो सब ठीक ही हैं। तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? अरे मैंने तुम्हारा गेम प्ले देखा आज, जस्ट हम्म। अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चला रहा अच्छा। था ना, तो रिकमेंडेशन आया तुम्हारा। तो आरसीएस वाला। हाँ, तो फिर मैं चलो उसी के बारे में थोड़ा बात करता हूँ मैं, हम्म। कि तुमको किंग कैसा लगा। मतलब जिस हिसाब से तुमने जो पहला एपिसोड डाला है, जहाँ तक हम्म। भी हम्म। खेला, हम्म। तो उस हिसाब से तुम्हारा गेम का एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा रहा बाकी गेम्स के कंपैरिजन में? यार गेम तो ठीक है, पर ज़्यादातर है ना कि अगर हम लोग गेम खेलते हैं तो मेन होता हम्म। है कि हमने क्या करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। बाकी जितनी भी तुमने अगर पोकेमॉन की गेम देखी होगी, उसमें फटाफट से तुमको स्टार्टर मिल जाते हैं, हम्म। फटाफट तुमको जर्नी पर भेज देते हैं। हम्म। यानी गेम के कुछ ही पहले एपिसोड में अगर तुम 20-25 मिनट का या आधे घंटे की गेम प्ले खेलोगे, उसमें तुम मतलब कि रेडी हो जाते हो जाने के लिए। हम्म। तो इसमें क्या है यार कि खींचे जा रहे हैं, स्टोरी बड़ी ज़्यादा है और थोड़ा खुद का एक्शन थोड़ा कम लग रहा है मेरे को। तो अब देखो, जितना हुँ। हिसाब से मैंने खेला है ना अभी इस हुँ। आगे की स्टोरी में, जैसे कि बाकी पोकेमोन से गेम से तो अलग है, थोड़ा डिफरेंट। जैसे हाँ, कि बहुत हम अलग हम है। बोलते हैं ना कि जैसे तुमने बोला अभी कि स्टार्टिंग में स्टार्टर पोकेमोन मिल जाते हैं, काफ़ी जल्दी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ तो बाकी गेम्स में रिपीट होते हुए आई है ना। तो देखो, मेरे हिसाब से तो इस गेम में एक तो ओपन वर्ल्ड की वाइब दे रहा है मेरे को, ठीक है ये। हुँ। दूसरा, स्टोरी भी अलग है, और इसके अंदर देखो, मेरे को पता नहीं है आगे कैसी बैटल होनी है इसके अंदर, लेकिन जहाँ तक मैंने खेला है ना, इसके अंदर हमको काफ़ी सारे टास्क मिल रहे हैं जिसको हम पूरा कर रहे हैं। और हाँ, इसके अंदर चीज़ें हम ना खुद बनाते हैं, ठीक है। हाँ। तो वो चीज़ बनाने का जो मज़ा है ना, वो जो हमें पकी पकाई चीज़ मिल जाती है, वो तो हुँ। ईजिली है, लेकिन इसके अंदर हम चीज़ें खुद ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे हुँ। एग्जांपल, पोके बॉल बनाने के लिए हमें एप्रिकॉन चाहिए और एक टपल हैं। स्टोन चाहिए। तो उस चीज़ को हाँ। ढूंढना पोकेमॉन्स की बैटलिंग में काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रोग्राम लेकिन डेवलप किया ये है। एक तरह से उसकी तरह हो जाएगा ना कि जिस बंदे ने मतलब कि कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व है पोकेमॉन गेम में, अगर किसी को पहली बार या कोई नया बंदा खेलेगा ना, हम्म। चलो हम तो गेम प्ले कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं कि चलो हमारा एक्सपीरियंस कैसा है वो शो करने के लिए कर रहे हैं कि ये हम्म। गेम खेलते हैं, हम खुद भी एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को भी दिखा रहे हैं। हम्म। लेकिन जो बंदा खेलने के लिए खेल रहा है ना, उसको थोड़ा ऐसा लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही मतलब कि इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है। हाँ, एक ठीक है एक तरह से गेम हम्म। के तौर पर मतलब कि थोड़ा डेप्थ है गेम में, लेकिन थोड़ा एक और एक है ना कि इंटरैक्शन पार्ट बड़ा ज़्यादा रखा हुआ है इन लोगों ने, हाँ, कि ये बात तो है इंटरैक्शन कि बहुत ना ज़्यादा, हर गप्पे 5 मिनट बहुत में मारी गई है, इंटरैक्शन हो रही है। बहुत गप्पे मारी गई है इन लोगों के साथ। मतलब जैसे सपोज करो कि जैसे तुमने फर्स्ट गेम प्ले डाला, तुमने कहाँ तक हुँ। गेम खेल लिया उसको, ये बताओ पहले, फिर बताता हूँ मैं। मैंने तो खेली जहाँ तक वो ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है उसको। सर्वे कॉप्स के लिए जहाँ हाँ, पकड़ने हाँ, जाता है हाँ। वो। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी मतलब कि उसको टास्क मिलता है कि तुम उस खुद को प्रूव करो तभी तुमको ये विलेज में रख रहने दिया जाएगा वहाँ तक। तो वही बोलना चाहता है, उस टास्क को पूरा करने के लिए बीच में बहुत ही ज़्यादा गप्पे मारी गई हैं, बहुत। कि थोड़ा कई कई जगह था जहाँ पे मैं थोड़ा परेशान हो गया कि भाई इतनी गप्पे क्यों इतनी भाई। गप्पे क्यों मार रहे हैं? वही वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ। स्टोरी इंपॉर्टेंट है वो मेरे को पता है, लेकिन हैं। इतनी भी गप्पे नहीं होनी चाहिए कि कोई कोई जो नया प्लेयर है, जो पहली बार गेम को खेल रहा है, वो हुँ। बोर ना हो जाए। हो सकता है हमको इसलिए भी लग रहा हो क्योंकि हमने इतनी स्टोरी मोड गेम्स नहीं खेले हैं, ये भी रीज़न हो हाँ, सकता है। बेसिकली हाँ, एक कह सकते हैं अगर पोकेमॉन का हिसाब देखा जाए तो स्टोरी इंक्लूडेड थोड़ी गेम्स कम ही आई हैं इससे पहले। हम्म। ज़्यादातर होता था कि भाई पहली वाली लेट्स गो पिकाचू या स्वॉर्ड एंड शील्ड, इसमें मेन था कि आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोकेमॉन पकड़ने हैं, हम्म। अलग-अलग रीजन में जाने हैं। इसमें हम्म। पोकेमॉन
पकड़ने का कोई वैसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ जाके पोकेमॉन ही पकड़ने हैं, उसमें है कि अलग-अलग आपको मिशन करने हैं, हुँ, अलग-अलग हुँ। चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा डिफरेंट टाइप की गेम है। कहा जा सकता है कि थोड़ी अलग गेम है। तो मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस और करी, जो हुँ, इसमें प्रोफ़ेसर लेवेंटन है और बाकी के शहर में जो भी लोग रह रहे हैं ना, हुँ, उसके कपड़ों पे जो तुम सिंबल देखोगे ना, हुँ, वो टीम गैलेक्टिक्स से काफ़ी मिलते-जुलते हैं। और हुँ, जो हुँ, उस विलेज की जो मेयर है, हुँ, जिसका नाम सिसिली होता है, क्या होता है मेरे हुँ, को हुँ, कन्फर्म नहीं है। हुँ, बड़ी वो बदमाश टाइप होती है हाँ, वो। वो मुझे ना हाँ, मेरे को सही बता रहा मैं, वो मुझे पोकेमॉन गैलेक्टिक में जो टीम गैलेक्टिक की लीडर था ना जो, हुँ, हुँ, हुँ। मेरे को उसकी याद दिलाती है। हाँ, है भी वो थोड़ी विलेन टाइप, थोड़ी तो खतरनाक, ये कहीं ऐसा अटू टाइप लग रही वैसे भी थी। हमको बताया गया सीनो रीजन का कुछ पास्ट है, भले ही हिस्ट्री रीजन है, लेकिन सीनो रीजन मैंने सुना था ऐसे कि सीनो का पास्ट दिखा रहे हैं ये लोग। हुँ, 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 हुँ। कंफर्म मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अगर ये सीनो का पास्ट दिखा रहे हैं हुँ, और जो टीम के जो सिंबल्स वगैरह टीम गैलेक्टिक हुँ, से मिलते जुलते हैं, तो हो सकता है टीम गैलेक्टिक के एंसेस्टर्स हो, जो कि पहले अच्छे हों, लेकिन धीरे धीरे जैसे इनकी जनरेशन बढ़ती गई। हो सकता है क्योंकि ये गेम पास्ट में बेस्ड है ना। हाँ, क्योंकि पास्ट में बेस्ड है। हुँ, इसमें बहुत सी चीज़ें पास्ट की वाइब्स दिखाई, जैसे कि हमें बताया गया था कि जो पोकेबॉल्स है वो एप्रिकॉन से बनती थी पहले, तो वो हुँ। चीज़ इसके अंदर में दिखाई पोकीबॉल्स जा रही हाँ, है। जैसे पुराने टाइप के पोकीबॉल दिए हुए हैं। हाँ, तो हाँ, हो सकता है तो मैं गेम के अंदर आगे और दिखाए कि और कितनी-कितनी टाइप की जैसे जितनी भी टाइप की पोकेबॉल्स अभी प्रेज़ेंट टाइम में है, क्विक बॉल, उनका फास्ट ओरिजिन बॉल। स्टोरी क्या है, कैसे-कैसे बनी है, ये भी पता लग सकता है इससे। हाँ, वही चीज़। हुँ। तो कुछ नेगेटिव भी पॉइंट्स भी हैं, कुछ अच्छे कुछ पॉइंट्स भी पॉज़िटिव हैं। भी हैं, जैसे जिसने मतलब कि जिसको एक तरह की ओरिजिन स्टोरी जाननी है, एनिमी की नहीं, पोकेमॉन गेम्स की, तो हुँ, इसमें जैसे मतलब कि पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे-कैसे हुँ, इसकी शुरुआत हुई, या इस तरीके से एक एक तरह से बताया गया है कि मतलब कि पहले पोकीबॉल कैसे होते थे, हुँ, या हुँ, पहले के पोकेमॉन विलेजेस कैसे थे, कि वो पोकेमॉन को किस तरह यूज़ करते थे, क्या करते थे। हुँ, हुँ। हुँ, वो बात है। अब जैसे कि अब मैं पता है मैं ये भी चाहता हूँ कि ना पोकेमॉन एक ऐसा गेम लाए जितना हुँ, पोकेमॉन जितने भी गेम बेस्ड हैं, वो हुँ, सारे जो मांगा के कैरेक्टर्स हैं, उन पे बेस्ड है बेसिकली, जितने भी हुँ, गेम्स आए हैं। हुँ, हुँ। तो ये लोग ऐश के ऊपर क्यों नहीं निकालते गेम? मेरे को ये बात समझ नहीं आती। नहीं, फिर वो डबल मोनोपोली हो जाएगी ना, कि मतलब कि जैसे ये हो गया कि एक एक तरफ चल रहा है ऐश का एनिमी चल रहा है, एक तरफ हुँ, गेम भी चल रहा है, तो वो सोचते हैं कि चलो एक तरफ उसके नाम से तो हम बिज़नेस कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो कितने दिन यहाँ पर भी लोग ऐसे बोलेंगे ना कि अगर एक ऐश आ गया, तो फिर से ऐश की और वो जर्नी भी क्या दिखाएँगे? एक गेम में तो हमने खेली हुई है पर कि अगर अगर नहीं, जैसे कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर मल्टीवर्स एग्ज़िस्ट करता है। हमको तो पता है ना ये। हुँ, 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 हुँ। तो उसी ऐश को लेके एक डिफरेंट स्टोरी लाइन बनाया निकाली तो है जाए। रेड का। नहीं, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा रेड मैं। भी तो उसका एक मतलब कि अलग ही टाइप वो है तो उसी की तरह कैरेक्टर है, नहीं, मैं उस लेकिन चीज़ की बात नहीं बोलना चाह रहा। मैं बोलना चाह हुँ, रहा हूँ, जैसे पोकेमॉन जर्नी है, ठीक है? हुँ, इसमें ऐश का एक और वेरिएंट दिखाया गया, हुँ, डॉन की वेरिएंट दिखाई गई। हुँ, पोकेमॉन एक्स वाई ज़ेड में मिरर वर्ल्ड दिखाया गया, जहाँ पे ऐश के भी और वेरिएंट थे। तो हुँ, अगर उन कैरेक्टर्स को उठा के उस उनका गेम बनाया जाए हुँ, और समहाउ गेम के अंदर थोड़ा दिखाया जाए कि ये एनिमे से कनेक्टेड है, हुँ। तो ये एक अच्छा स्टोरी लाइन बन सकती है। लेकिन एक बात है ना कि जो एनिमे का कॉन्सेप्ट होता है वो गेम पे अप्लाई नहीं होता है। नहीं, ये लोग बिल्कुल अब अलग ट्राई कर होता है। सकते हैं ना। नहीं, देखा जाए तो बिल्कुल जो एनिमे में देखो अभी उसमें इसमें क्या होता है कि हुँ। कोई भी पोकेमॉन किसी भी पोकेमॉन को हरा सकता है, चाहे वो लेजेंडरी हो, चाहे वो नॉर्मल पोकेमॉन हो। हुँ, हुँ। लेकिन अगर तुम एनिमे में देखोगे तो यार तुमको कभी लगता है कि चारिज़ार्ड अगर लेवल 100 पे भी पहुँच जाए तो, या 200 पे पहुँच जाए तो वो उसको ग्राउडॉन को हरा सकता है, या कायोगरे को, या आरसीएस को, या रिक्वाज़ा, कोई बड़े-बड़े पोकेमॉन को हरा सकता है कभी? नहीं, मेरे को तो लगता हाँ, नहीं लेकिन है। गेम में हरा सकता है। तो गेम में तो ये आराम कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं। वही ना, तो गेम का कॉन्सेप्ट अलग है, एनिमे का कॉन्सेप्ट अलग है। तो शायद अगर ये लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने दोनों को मिक्स करने का सोचा तो ऑडियंस खुद कन्फ्यूज़ हो जाएगी। और गेम डिवीज़न और एनिमे डिवीज़न अलग-अलग है ना पोकेमॉन का। हुँ, हुँ। जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है ना, उसमें मल्टीपल डिवीज़न होते हैं। जैसे हुँ। अगर तुम एग्ज़ाम्पल ले लो सैमसंग कंपनी का। हुँ, हुँ। सैमसंग फ़ोन बनाती है, पर इसका चिप का डिपार्टमेंट अलग होता है। हुँ। इसका कैमरा डिपार्टमेंट, इसका डिस्प्ले डिपार्टमेंट, है ना? इसका बाकी हार्डवेयर का डिपार्टमेंट अलग होता है। हुँ,
तो हम्म। उसी में जैसे एक ही कंपनी है, ज़रूरी थोड़ी है कि एक एक मर्चेंडाइज़ की इनकी अलग कंपनी होगी, जो सिर्फ़ मर्चेंडाइज़ बेचती होगी, एक कार्ड्स वाली अलग होगी, जो कार्ड्स बेचती होगी, एक एनिमे वाली अलग होगी, एक गेम वाली अलग होगी। तो और शायद इनमें ये भी होगा कि एक कंपनी बिल्कुल टोटली इनका डिवीज़न अलग काम करता है जो गेम वाला है। हाँ, ऐसा हो वो सकता है एनिमे सारे से कोई डिपार्टमेंट। रिलेटेड नहीं हो और एक जो है वो पर फिर एनिमे बात भी में है हो। ना, जैसे हुँ। पोकेमॉन जो अभी क्या बोलते हैं, पोकेमॉन शाइनिंग पर्ल और वो आया। और पर एक वो भी बात तो ये भी है रीमेक ना है कि ना एक नहीं, गेम। एक भी है ना कि पोकेमॉन की पहले गेम आई थी, हाँ, पोकेमॉन की पहले गेम आई थी। बाद में एनिमे आई थी। हम्म। ऐश पे चला ना फिर, बाकी एनिमे तो पूरा फिर। हाँ। वैसे गेम उस एनिमे के आने के बाद ही इतनी पॉपुलर हुई थी। हाँ, एनिमे के आने के बाद ही पॉपुलर हुई है हुँ। वो तो फिर, हुँ। छुटला नहीं सकते इस बात को। अरे अच्छा। बाकी हाँ, मैं पूछ रहा था, हाँ, जो पोकेमॉन जर्नी है, हाँ। तो वो कहाँ तक देखा है अभी फिलहाल? यार एक तो मैंने काफ़ी दिन तक फ़ॉलो किया था, पर उस हिसाब का मुझे वो इंटरेस्ट नहीं आया उस शो में, जिस हिसाब का मैं बाकी शो में देखता हाँ, था। ये बात मैंने थोड़ा भी किया है। मैच्योरिटी लेवल जो शो का है ना, थोड़ा-सा कम है। हम्म। ये बात हुँ, तो है। पर तुमने एक बार नोटिस करी है, हुँ, जैसे कि ना पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट है, हम हुँ, उसको थोड़ा बहुत हेट करते हैं क्योंकि ऐश ने उसके अंदर बहुत सी पंतियाँ मचाई हैं। हुँ, पर अगर तुम ध्यान से सोचोगे ना, हुँ, तो एक तरीके से पोकेमॉन कंपनी ने ना पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट से पोकेमॉन को एक सॉफ्ट रिबूट दिया है। हुँ, वो पता है कैसे? देखो, पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट में ऐश के दोनों ट्रैवलिंग पार्टनर चेंज हो गए, हुँ, और पोकेमॉन की सबसे पहले सीरीज के अंदर उसके दो नए ट्रैवल पार्टनर थे, रॉक एंड हुँ, मिस्टी। और ब्लैक एंड हुँ, वाइट में आइरिस और साइलेन आए, ठीक है। हुँ, पोकेमॉन ओरिजिन जब स्टार्ट हुआ था तब ऐश एक नूब टाइप का बंदा था। हुँ, पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट में भी ऐश एक नूब बंदा बन गया, हुँ, ठीक है। पोकेमॉन की ओरिजिन से ही उसके पास तीनों स्टार्टर थे। हुँ, पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट में भी तीनों स्टार्टर हैं, हुँ, ठीक है। पोकेमॉन ब्लैक एंड मतलब पोकेमॉन के ओरिजिन से ही जो गैरी था वो एक तरीके से उसको बुली करता था। हुँ, वहीं पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट में भी ट्रिप बुली करता है उसको। हुँ, और क्या बोलते हैं, ओरिजिन में ही गैरी मैच में बहुत जल्दी निकल गया था, मतलब जो टूर्नामेंट होता है बहुत जल्दी हुँ, आउट हो गया था। वहीं हुँ, सेम चीज़ ट्रिप ट्रिप भी आउट हो गया था बहुत जल्दी। हुँ, और क्या बोलते हैं, जो ऐश होता है वो एक न्यूली ट्रेनर से इजीली डिफीट हो जाता है, हुँ, जैसे कि रिची। और वहीं ब्लैक एंड वाइट के अंदर एकदम से नया जो करेक्टर आता है जिसके पास रियोलू होता है, हुँ, 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 वो भी उससे ऐश एकदम से आउट वो उसको डिफीट कर देता है। हुँ, हुँ, बाकी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं तो जो दोनों सीजन के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें सेम देखने को मिलेंगी। जैसे कि हुँ, साइलेंट मल्टीटास्किंग वाला बंदा है, कुकिंग आती है हर चीज़। वही हुँ, सेम हुँ, चीज़ हमें ब्रॉक के अंदर दिखाई देती है। यहाँ तक हुँ, कि मिस्टी का खुद का एम होता है कि एक स्पेशलाइज वाटर टाइप ट्रेनर बने। वहीं आयरस का भी एक मोटिव होता है कि वो स्पेशलाइज ड्रैगन टाइप ट्रेनर बने। हुँ, तुम देख रहे हो दोनों का कनेक्शन। हुँ, 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 तो हुँ, उन्होंने वो सॉफ्ट रिबूट मारा, फिर एकदम से लोग वो ये लोग लिया एक्स एक्स वाई जी, हुँ, हुँ, धमाका कर दिया। इस चक्कर में शायद से जो इन लोगों ने सॉफ्ट रिबूट दिया था ना ब्लैक एंड वाइट को, हुँ, जिससे ऑडियंस का मन थोड़ा डाउन हो गया था, वो हुँ, हुँ, चीज़ एक्स एंड वाई की हाइप को क्रिएट करने में हेल्प हुई है। कि एकदम से उनको पहले पहले लो चीज़ दी, फिर एकदम से हाई दे दी। तो हुँ, ऑब्वियस सी हुँ, बात हुँ, है कि एक्स एंड वाई की स्टोरी भी अच्छी थी, उसमें ऐश मैच्योर भी था, और बाकी तो हुँ, ग्रीनिंजा हुँ, था ही चार चांद लगाने वाला। हुँ, तो ये वो मेरा बात तो मानना है। है कि ब्लैक एंड वाइट को ऐसे सॉफ्ट रिबूट दिया गया मेरे हिसाब से, तो हुँ, 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 देखा जाए तो। बाकी तुम्हारा क्या सोचना है इसके ऊपर? हुँ। सही है, लेकिन वही है ना कि आगे जर्नी मतलब कि जैसे-जैसे नया-नया एनिमे बना रहे हैं लोग, मेरे ख़्याल से एक तरह से स्टोरी की भी थोड़ी कमी हो रही है। स्टोरी की मैं सही बताऊँ, माँ बहन हो रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, स्टोरी की थोड़ी कमी हो रही है और साथ-साथ में जो पोकेमॉन का डिज़ाइन भी है ना, हम्म। वो काफ़ी हद तक एक रिपिटेटिव डिज़ाइन बार-बार, मतलब कि डिज़ाइन एक टाइम तक आकर कितने पोकेमॉन हो सकते हैं, अगर नए रीजन में इंट्रोड्यूस करवाए जाए तो। देखो, एनिमल्स पे हो अगर गए, ऑब्जेक्ट्स पे हाँ, हो गए, ऑब्जेक्ट्स पे हो गए, बहुत एंसेस्टर्स चीज़ों हो पे। गए। हाँ, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ों पर पोकेमॉन का डिज़ाइन बन चुका है। हम्म। लगभग अगर देखा जाए तो, और ख़ास करके अभी देखो जर्नीज़ में भी बड़े अलग-अलग डिज़ाइन के या रूट्स पे बन रहे हैं। फ्रूट्स पर, हाँ, वही पोकेमॉन जो है वो हम्म। गैलर में इंट्रोड्यूस किए उन लोगों ने। और और अभी वही है ना कि पुराने पोकेमॉन्स को नई डिज़ाइन देके नए रीजन हुँ, में हुँ, हुँ। ला रहे हैं। हाँ, अलग-अलग टाइप दे रहे हैं उनको। हम्म। किसी को अलग टाइप, किसी को अलग टाइप करके दे रहे हैं।
तो वही है ना। और यार एक चीज़ वो भी देखी ना कि हुँ, मतलब कि जर्नी का जो स्टोरी है वो काफ़ी हद तक एक मतलब कि ठीक-ठाक स्टोरी है। अगर किसी ने पहली बार देखा होगा तो वो भी देख सकता है उसको। अगर पोकेमॉन पहली बार देखा होगा वो भी देख सकता है, किसी पर ने उस मतलब चीज़ को 3-4 बार समझने के देखा लिए भी होगा वो ना भी देख सकता है। उनको पुरानी स्टोरी लाइन थोड़ी फ़ॉलो करनी पड़ेगी। देखो हुँ। रीज़न ये है कि जर्नी की स्टोरी थोड़ी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, उसके अंदर हुँ, हुँ, पुराने हुँ। कैरेक्टर्स का रिटर्न हो रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट में सुनने में देखा था मैंने कि हुँ। ब्रॉक रिटर्न करा है, सिंथिया रिटर्न करी है हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। उनको लेके एक अलग ही अर्सियस के ऊपर स्टोरी चल रही है मेरे ख़्याल से। हुँ, हुँ, फिर हुँ, जो हुँ। मिरर डायमेंशन का कॉन्सेप्ट लाए थे, वो चीज़ भी अच्छी थी। हुँ, 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 हुँ। वो चीज़ अच्छी थी और इस एनिमे का आर्ट स्टाइल भी थोड़ा अच्छा है। लेकिन पता है पोकेमॉन में एक चीज़ नोटिस करी है कि ना पोकेमॉन का जो आर्ट स्टाइल है वो अप्स एंड डाउन होता रहता है। हाँ, वो चेंज करते रहती हैं। एनिमेटर चेंज हो जाता है ना, हाँ, तो उससे फिर ऑडियंस का टीम ही मन। चेंज हो जाती है एनिमेटर्स हुँ, की, तो हर एनिमेटर अपना अलग-अलग स्टाइल का करता है ना एनिमेशन। अब जैसे बेबलेट देख लो, बेबलेट की हुँ। जनरेशन 1 आई थी, वो थोड़ी बच्चों वाली थी। टायसन थोड़ा मोटा-तगड़ा था। लेकिन जब जनरेशन 2 आई उसी बेबलेट की तो नहीं, टायसन 2 को कितना 2 अच्छा किया वाली गया। 2 2 वाली तो और थोड़ा छोटा कर दिया था उनको, 1 वाली भी छोटी वाली थी, 2 वाली तो मेरे ख़्याल से थोड़ा उनका डिज़ाइन थोड़ा और पतला कर दिया और ही उनको मतलब कि यंग कर दिया। जो टायसन सौर को ना टीन टायसन जो काय को टीनेज वाली थी वो 3rd सीज़न था, नहीं, जैसे जिसमें सारे बड़े लग रहे थे। हाँ, सारे वाला 3rd सीज़न था ना वो। हुँ, 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 हाँ, तो हुँ। वो वही बता रहा हूँ कि एक उनको जिस तरीके से एनिमेशन बिल्कुल अलग था, तीनों में एनिमेशन अलग नहीं, था। मैं उस चीज़ की बात नहीं करना चाह रहा, मैं हुँ, बोलना चाह रहा हूँ एनिमेशन अलग था वो ठीक है, हुँ, लेकिन जिस हिसाब से उनकी ग्रोथ दिखाई जा रही थी ना, भले ही एनिमेशन अलग था लेकिन अगला एनिमेशन पिछले वाले से थोड़ा बेटर था और तीनों सीज़न में थोड़ा डिफरेंशिएट कर पा रहे थे हम लोग कि हाँ, हुँ, 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 हुँ। टाइसन इसमें ऐसे है, टाइसन इसमें ऐसे है, टाइसन इसमें ऐसे है। उसका कैरेक्टर ग्रो हुआ था हाँ, उसमें थ्रू अ कैरेक्टर टाइम, ग्रोथ। क्योंकि पहले सीज़न में थोड़ा बच्चा-बच्चा था। हुँ, दूसरे सीज़न में वो थोड़ा-सा मैच्योर हुआ, थोड़ा बहुत हुँ। बचपना, लेकिन 3rd वाले में पूरा मैच्योर था वो। हाँ, वही चीज़ और हाँ, उसका उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था। बॉन्डिंग मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट तो हुआ ही, साथ में उसकी हुँ। बॉन्डिंग जो उसके दोस्तों के साथ थी, हुँ, हुँ, वो हुँ, हुँ। काफ़ी मेरे को अच्छी लगी और ऊपर से उसके कैरेक्टर्स चेंज भी नहीं हुए। अब जब एक नए कैरेक्टर को लाया गया ना, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ना उस टीम में ब्लेंड किया गया, कि वो हुँ। लगा नहीं कि एक वो आउटसाइड मेंबर है, हुँ, 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 हुँ। ठीक है? और वहीं पोकेमॉन में कभी-कभार लगता है कि अगर इसकी जगह ये होता तो पोकीमॉन में ना जो बाकी कैरेक्टर है ना, जो ऐश के साथ वाले कैरेक्टर हैं, हुँ, उनमें ग्रोथ हुई है, मिस्टी में ग्रोथ हुई है। मिस्टी में एज़ अ कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर वो हुई है। हाँ, वो बहुत मतलब कि अब क्या हो गई है, बहुत ही मैच्योर टाइप हो गई है। हुँ, उसको चीज़ों का पता लग गया है। ब्रॉक में भी बहुत ग्रोथ हुई है। बाकी जो उसकी बाकी कंपेनियन हैं, अगर उनसे वो बाद में मिलता है तो उनमें बड़ी ग्रोथ हुई है। लेकिन वो है ना कि मेन कैरेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। मेन इतनी प्रोटैगनिस्ट जो और था। मेरे ख़्याल से पोकेमॉन एक हद तक अगर ऐश को देखा जाए ना, तो वो एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको आप उस तरह ग्रो करोगे कि उसका कैरेक्टर निकालना है या उसको थोड़ी डेप्थ देनी है। क्योंकि हुँ, वो एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस को जो है वो अप्रोच करने के लिए बना हुआ है। मतलब कि वही है वो जिस उसी हिसाब उसी से टाइप तुम की ऑडियंस जो होगी, जो हुँ, उससे कनेक्ट करेगी और उसी टाइप की ऑडियंस को वो अप्रोच करेगा। है ही, हुँ। क्या ही कर सकते हैं। वो एक और लिमिट दी हुई है। जैसे कि अब तुम उसको ले लो यार, बेन 10 को ले लो। हुँ, 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 हुँ। बेन 10 ओमनिवर्स नहीं, बेन 10 ओमनिवर्स नहीं, बेन 10 अल्टीमेट एलियन हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगा मेरे को, बहुत ही नहीं, ज़्यादा। वो तो एनिमेशन स्टाइल और वो तो देश ही अलग हो गया ना। नहीं, देश तो अलग हो गया लेकिन जैसे क्योंकि फिर भी वो उसको हम कंपेयर नहीं ना कर सकते। वो एक अमेरिकन शो है, ये एक अलग शो है। नहीं, क्योंकि मैं देखो वो उनका मेंटालिटी अलग है ना, उस फ्रैंचाइज़ की मेंटालिटी अलग है, इनकी मेंटालिटी अलग है। नहीं मैं अगर उनको मेंटालिटी कंपेयर करना पड़ेगा तो हम करेंगे उनके वहाँ के शोज़ से। तुम डिजिमॉन ले सकते हो। डिजिमोन हाँ, हम कह सकते हैं एक हद तक वैसा ही है। लेकिन वही है ना कि पोकेमॉन जर्नीज़ और यार एक तो मैं देख रहा था कंटेंट पे कि हुँ, मतलब कि पोकेमॉन जर्नी पे ना जी। इतना कंटेंट बन गया ना, हुँ। पोकेमॉन का मतलब कि क्या बोलूँ मैं, मतलब कि इतना मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एपिसोड निकाले ये जो जितने ये जो हमारे ये यहाँ बात है कंटेंट पे ना, ये वीडियो दिल की जो बात तुमने बोल जो दी भाई हमारे आज। यहाँ भाई जितने हमारे यहाँ वीडियो निकल गए पोकेमॉन जर्नीज़ पे, अभी तक 100 एपिसोड आए होंगे और हमारे यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स ने पता नहीं नहीं, नहीं 100 क्या 300-400 नहीं, वीडियो बना दिए। रोज़-रोज़ निकलते हैं पोकेमॉन जर्नी लास्ट एपिसोड, पोकेमॉन जर्नी लास्ट ये एपिसोड, भाई पोकेमॉन ऐश फाइटिंग ये। पोकेमॉन वाला दिखेगा, वो सोचेगा पता नहीं मैंने नहीं, तो नहीं, यार लास्ट नहीं, निकाला ला मैं नहीं, इसको ये लिख कौन लेता सा हूँ, अपनी एपिसोड आ गया? स्टोरी में डाल लेता हूँ इसको मैं ला। नहीं, वो हुँ। बोलेगा कि मैंने तो कोई एपिसोड निकाला नहीं, ये कौन सा आ गया?
वो भी शॉक हो जाएंगे भाई, पोकेमॉन इन्होंने कंपनी भी पहले लाइक, पहले ये निकाल मैंने दिया। कौन से सस्ते नशे करके बना दिया। अ, भाई मैं क्या ही बोलूँ, अपनी कम्युनिटी अब वैसी नहीं रही पोकेमॉन की जैसे पहले हुआ करती, मेरा मानना तो थोड़ा ये। व्यूज का ज्यादा हो गया ना, कि व्यूज पे व्यूज सेंट्रिक हो गया है। कुछ ऐसे अभी भी नए क्रिएटर्स हैं जो कि मेरे हिसाब से अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन हम्म। उनकी रीच नहीं हो पाती, और जो भाई बना देते हैं। पुराने वालों की कहाँ होती है। अरे भाई नए वालों की बात कर रहे हो तुम। नहीं, नए बोलो या पुराने बोलो, नए भी कुछ ऐसे हैं जो कि अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हम्म। ऐसे भी हैं जो कि मतलब जो 1 साल पहले बना रहे थे, वो सेम वही भाई, सेम टॉपिक्स को वही चल रहा है। नाम थोड़ा चेंज करके। और भाई नहीं, मैं ये बात पूछता नहीं, मैं ऑडियंस यार कब अकाउंटेबल लेगी, मतलब ऑडियंस कब हम्म, उनसे सवाल पूछेगी कि यार तुम लोग एक ही चीज बनाए जा रहे हो, हम तुमको 20,000 30,000 व्यूज, वो एक ही चीज पे जो तुम 1.5 साल से एक ही चीज करे जा रहे हो, उसी पे हम तुमको 1,000 1,500 2,000 व्यूज दिए जा रहे हैं। पता है मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पड़े हुए हैं जो कि डिफरेंट हैं, और उन पे हम्म। वीडियोस नहीं बनी है, लेकिन जब वीडियो बनाने बैठो ना तो भाई मन ऐसा करता है भाई क्या बनाऊं मैं, क्या कर कोई सकते हैं सपोर्ट इस तो पे। आ नहीं रहा, अब मैं इतनी हाँ हाँ मेहनत हाँ। करूंगा, इतना टाइम एडिटिंग में लगाऊंगा, ठीक है, मेरा हम्म। मन भी करता है थोड़ी अच्छी एडिटिंग करूं, अच्छी लेकिन फिर एडिटिंग वही है करे, ना, अच्छी वीडियो बनाए, पर वो है ना कि रिस्पॉन्स नहीं ना आता, रिस्पॉन्स अब नहीं आता उतने तो से फिर रिस्पॉन्स के लिए क्या फायदा। जल्दी जल्दी एक थोड़ा बना के डाल ऑडियंस दो। अगर थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाए ना, तो तब भी हम लोग मतलब कोशिश कर सकते हैं। अरे लेकिन अभी कोशिश कुछ हम तो साल से, पूरी करेंगे। 1 साल 1.5 साल से मतलब ऐसा होता है ना कि बनाओ और फिर व्यूज नहीं आए तो फिर मन ही नहीं करता, फिर वो छोड़ो यार क्या मेरी करना। सीरीज थी हुज कंटेंट थोड़ा पोकेमॉन इज दूसरा बेस्ट वाली लगाओ। है। मैं वही सोचते हैं कि कंटेंट थोड़ा वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, कुछ और करते हैं, नहीं, क्या अब करते हैं। अगर हम कोई डिफरेंट टाइप की वीडियो लाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम्म। हमको पहले से वीडियो चाहिए, पहले से हम्म। वीडियो लाते हैं तो हमें डिफरेंट उस पर वीडियो चाहिए। नहीं, रीच ही नहीं ना जाती ना। रीच, अगर यूट्यूब जितनी भी रीच दे रहा है, हम्म। लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर सजेस्ट और होंगी ना, जब रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं आएगा तो रिस्पॉन्स फिर। नहीं, एक्टिव मेंबर्स जो बाकी कंटेंट देख रहे हैं, रिपीटेटिव एक ही कंटेंट देख रहे हैं, 10-12 हज़ार लोग तो देख ही रहे हैं उस कंटेंट को, अब आजकल क्लिक सीन। कर ही रहे हैं, लेकिन हम्म वही है ना कि एक तरह कंटेंट लोग देख रहे हैं, और जो थोड़ा डिफरेंट कंटेंट है, शायद एक ही तरह का कंटेंट लोगों को देखना आजकल पसंद आ रहा है। कंटेंट तो उसी टाइप का पसंद आ रहा है कि जो मतलब कि 1.5 साल से वही पढ़े जा रहा है, वही चले जा रहा है, और हम्म लोग वही देखे जा रहे हैं, मतलब कि लोगों को वही पसंद है। वही, अब मैंने एक चीज़ सोची तो है कि हम्म। थोड़ा ऑडियंस को पता लगेगा, जैसे कि मैंने ये सोचा है कि थोड़ा ऑडियंस को बताया जाए, जैसे पोकेमॉन ऑडियंस, मतलब ऑडियंस को पोकेमॉन गेम खेलना पसंद है जैसे कि अभी लोग खेल रहे हैं, तो मैंने अभी एक सभी चीज़। खेल रहे हैं यार, हाँ, जो मैंने ये चीज़ पोकेमॉन के सोची है बारे कि ना में। ऑडियंस को बताया जाए कि उसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं, जो प्रॉप्स हम्म। होते हैं, वो रियली में बनते कैसे हैं। हम्म। जैसे पता है 3D मॉडल्स होते हैं उसके हाँ, एक अंदर। ट्यूटोरियल टाइप। नहीं, ट्यूटोरियल नहीं, ट्यूटोरियल तो प्रॉपर बात हो गई। जैसे क्या है तुम्हारा जो ये का गेम्स में जितने भी करेक्टर बनते हैं, जो बैकग्राउंड बनते हैं, जो तुम्हारे हम्म। प्रॉप्स बनते हैं, उनके हम्म। लिए 3D सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, मेनली तुम्हारा माया, 3ds हम्म। मैक्स, ब्लेंडर, हम्म। सिनेमा 4D, तुम्हारा अनरियल इंजन यूज होता है गेम बनाने के लिए, लेकिन अनरियल मेनली जो इंजन तुम्हारे यूज होता है गेम के लिए। सॉफ्टवेयर 3D ऑब्जेक्ट बनते हैं वो ब्लेंडर, माया, इन जैसे में चीज़ों में बनते हैं। तो हम्म। ट्यूटोरियल का मतलब ये हो गया प्रॉपर बताना कि ऐसे स्टेप होगा, तो मैं उनको हम्म। शॉर्ट में बस इतना बता सकता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे बनती है, ये चीज़ ऐसे बनती है, ऐसे से और टेक्सचर होती होता क्या है। है, होती क्या चीज़ है, ताकि लोगों हम्म। को भी पता लगे कि जब एक गेम बनती है ना तो उसके अंदर कितने लोगों की मेहनत होती है, कितना बहुत भाई, ज़्यादा। गेम तुमको पता है, एक हम्म एक फैक्ट ये भी है कि गेमिंग इंडस्ट्री जो है ना, हम्म वो म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री दोनों का रेवेन्यू अगर मिला दो ना, तो उससे भी ज्यादा गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू होता है। हम्म मतलब कि पूरी दुनिया में जितनी मूवीज बनती हैं हम्म और जितना म्यूजिक बनता है, और वो हम्म जितना रेवेन्यू कमाता है ना एक साल में, हम्म उससे डबल, मतलब कि दोनों को मिला दो तो उससे कई गुना गेमिंग से पैसा आता पर है। गेमिंग बनाने में बहुत टाइम भी तो लगता है ना, कितने हाँ वो सारे भी है। नोट्स होते हैं। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे सामने 3 ट्यूबलाइट हैं, ठीक है। हम्म। अब उन 3 ट्यूबलाइट का कलर तुम्हें अपने हिसाब से चेंज करना है गेम हम्म। के अंदर, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे नोट्स बने होते हैं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, तो हम्म। उसका वो अनरियल इंजन यूज़ करता है, वो काफ़ी अभी सीख ही रहा है, लेकिन बेसिक लेवल पे काफ़ी अच्छी चीज़ बना लेता है। तो हम्म। उसने मेरे को दिखाए थे नोट्स, इन द सेंस कि बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, किस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसके हम्म। प्रॉपर नोड बनते हैं।
तो हुँ, उस नोट को बनाने में भाई इतना दिमाग भेजा फ्राई होता है ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं तुमको। हुँ, हुँ, मेरे को हुँ, देख के मेरा भेजा फ्राई हो गया। क्योंकि जैसे कि उसकी फ़ील्ड है गेम बनाना, और हुँ, मेरी फ़ील्ड है मॉडल्स बनाना, टेक्सचरिंग करना। हुँ, तो हुँ, मैं भी हुँ, सीख ही रहा हूँ। तो हुँ, हुँ, गेमिंग में यही होता है कि जो मॉडल्स बनते हैं वो मॉडल्स गेम में प्रॉप्स यूज़ होते हैं, फिर तुम्हारे टेरेन, पहाड़, जो भी तुम गेम का लेवल बनाना चाहते हो वो उस हिसाब हुँ, से हुँ, हुँ, गेम को हुँ, क्रिएट किया जाता है। बहुत ही मेहनत लगती है इसके अंदर, बहुत हुँ, हुँ, ज़्यादा। हुँ, ऊपर से फिर जो 3D वाला बंदा है उसको बोला जाता है कि भाई हमें इस ऑब्जेक्ट में इतने पॉलीगन्स चाहिए, इतने हुँ, पॉलीगन के हुँ, बनाना चाहिए। हाई हाई मैश चाहिए या लो में चाहिए। हाई मैश इन द सेंस मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूँ, डिटेल्स होती है एक तरीके की। जैसे कि हुँ, अगर हुँ, तुम हुँ, एक क्यूब है, ठीक है? हुँ, एक हुँ, क्यूब में 6 साइड होती है तो 6 फेस हो गए, ठीक है? लेकिन उस हुँ, क्यूब को हुँ। तुम और डिटेल्स देना चाहते हो, तो तुम्हें उसमें और भी चीज़ें ऐड हाँ, करनी पड़ेंगी। ये तुम ये कर सकते हो कि दिखा सकते हो, ऐसे सुनने में तो कोई लगेगा कि जिसको पता नहीं होगा वो बोर हो हाँ, जाएगा। तो मैं उस नहीं, मैं तो बना के दिखाऊँगा ना उनको हाँ, कि तुम ऐसे-ऐसे कर बनती सकते हैं हो ऐसा चीज़ें। चाहो तो। मैं बना के दिखाऊँगा उनको, हुँ, ताकि उनको हुँ। भी पता लगे कि हाँ भाई ऐसे-ऐसे चीज़ें बनती हैं। हाँ, एक एक तरह का इसको ट्राई किया जा सकता है। क्योंकि क्योंकि जो ये वाली फ़ील्ड है ना, एनिमेशन फ़ील्ड या गेम बनाने की फ़ील्ड, हुँ, ये हुँ। ऐसी फ़ील्ड है ना कि बहुत से लोगों को पता नहीं है। स्कूलों में क्या सीन है, बच्चों को इतना नहीं बताया जाता। वहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास साइंस है तो तुम या साइंस लेके डॉक्टर हाँ, बनोगे, ये इंजीनियर है कि बनोगे। एक एक ये स्कूलों में ये होना चाहिए ना कि एक्स्ट्रा कोर्सेज़ जो हैं वो ऐड होने चाहिए। हुँ, स्पोर्ट्स के रिलेटेड या आर्ट्स के रिलेटेड या मतलब कि डिज़ाइनिंग, साइंस के रिलेटेड अगर मतलब कि जिस इस आपका प्रोफ़ेशन हो उस तरह का कोर्स ऐड होना चाहिए। हुँ। अब वही ना, मैं सपोज़ करो एक स्टूडेंट है, वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, तो वो तो हुँ। बंदा सोचेगा ना कि भाई पर मैं तुमको इसमें। पता है मेन हाँ, मेन जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है कि हमको पता ही नहीं होता कि कौन-कौन सी फ़ील्ड है अवेलेबल। तो ये स्कूल वालों की इन्फॉर्मेशन की ज़िम्मेदारी गलती भी है। है ना कि वो कि अलग-अलग फ़ील्ड्स हमको के ना बारे में गाइडेंस बताएँ। नहीं है मेन तुमको पता वही। है जिनको गाइडेंस नहीं ना होती वो एवरेज लोग भी होते हैं ना, हुँ, पर उनको पता होता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं। अब मैंने कितने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जिनको मतलब कि तुम देखोगे तो नॉर्मल लोग हैं, हुँ, कोई इतने सुपर इंटेलिजेंट नहीं है। हुँ, पर हुँ। बे उनको है ना कि जब वो चीज़ उन्होंने करनी थी उसकी उनको पता था कि ये चीज़ कहाँ से होगी, कैसे होगी। हुँ, उनको वही, सिर्फ़ ये पता था कि वो चीज़ कैसे होगी और उसको कैसे कर सकते हैं। वो बस। उसमें अच्छे नहीं थे लेकिन उन्होंने वो चीज़ की क्योंकि वो चीज़ किसी को पता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट थी, पर वो करके वो उस जगह पर आगे बढ़ गए। और ना बेशक थे लोगों वो का ना नॉर्मल ये लोग, भी पर है ये ना, है ना कि इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, अलग-अलग चीज़ों की वही तो लोगों जानकारी को होनी ये चाहिए। भी है ना, लोगों को जानकारी इस चीज़ की होती नहीं। अब कैसे हो गया यार इन्फॉर्मेशन ही हाँ, नहीं है, कोई बताएगा तब ना। अब तुम किसी को बोलोगे ना, जैसे कि तुम एक 3D आर्टिस्ट हो, ठीक है? अब हुँ। तुमने बोला कि भाई मैं 3D आर्टिस्ट हूँ, सामने वाले को पता नहीं है। तुम उसको ईज़ी वे में क्या समझाओगे कि भाई मैं का मतलब कार्टून्स बनाता हूँ। एक एनिमेटर तो बोलेगा कार्टून बनाता हूँ, 3D आर्टिस्ट तो बोलेगा प्रॉप्स हुँ। बनाता हूँ। तो बोलेगा ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, जिनको नहीं यार पता नहीं होगी। एनिमेटर की तो अभी नहीं, नहीं, रिस्पेक्ट हो गई है। जिसको पता नहीं होगा, हाँ, कह तो सकते वही है हो। ना, नॉलेज नहीं है अभी बहुत से लोगों को। वो लोग ये बच्चों की चीज़ें समझते हैं और इस चीज़ को समझते ही हैं, क्या है, कार्टून ही तो है। कार्टून कोई उसमें हाँ, देखता उसमें है, बहुत मेहनत लगती है। एक लेकिन उनको एक पता नहीं एक कितनी मेहनत लगती एपिसोड है। बनाने में पहले तो क्या लगता था कि वो ड्राइंग लगती थी, हाथ से बनाना पड़ता है, अब तो हुँ, हुँ। 3D कर लेते हैं। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे स्केचेस बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन करना पड़ता हुँ, है। हुँ। आवर्स की लॉन्ग मेहनत लगती है, कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। वही बात है ना कि हाँ, बहुत लोगों को लोग बस इन्वॉल्व आउटपुट होते से हैं मतलब इसमें। है। उसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं ना, हुँ, हुँ, बहुत कम हुँ। लोगों को उससे मतलब है और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता। इसलिए उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है बोलना कि हाँ भाई, हुँ। इसमें क्या चीज़ है, कुछ नहीं हो सकता। हुँ, अब हुँ, जैसे हुँ। मेरे को कोई पूछता है, मैं बोलता हूँ ये, हुँ, तो हुँ, कुछ को हुँ। समझ में आता है, कुछ को समझ नहीं इसको आता। नहीं अब आता। मैं उनको फ़ोटो दिखाता हूँ, देखो मैंने ये बनाया, ठीक है? अच्छा। अब वो सोचते हैं कि ये मैंने स्केच किया होगा या मैंने ऐसे ही फ़ोटो डाउनलोड करी होगी। अब उनको समझाने शक बैठो, करते हैं। हाँ, तो उनको समझ नहीं आता। हुँ, 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 लेकिन हुँ। जिनको समझ आता है वो एप्रिशिएट भी करते हैं फिर। हाँ, वही है ना कि हर जगह एक जैसे लोग नहीं ना होते, अलग-अलग होते हैं। हुँ। तुमको सबको एक थाली में थोड़ी वो कर सकते नहीं, हो। तभी तो बोला मैंने कि बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को पता भी है इस चीज़ के बारे में। हुँ, 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 हुँ। ये बात है। बाकी बताओ? बाकी यार बस वही चल रहा है, ठंडी हो रही है, व्यूज़ का ठंडी। रोना व्यूज़ का रोना। व्यूज़ का रोना चल रहा है यार, मतलब हद ही हो गई। अच्छा, बाय द वे गाइस ना, हम लोग ना ये प्लान कर रहे थे कि हम लोग मेम रिव्यू करें पोकेमॉन के। तो तुम हाँ। बताओ कि हमको मेम रिव्यू करना चाहिए पोकेमॉन के ऊपर?
ताकि फिर हाँ, हम अगर उसी जो हिसाब से। इतने देर तक रुक गए हैं, जिन्होंने सुन लिया है तो इस बात को हाँ प्लीज हमको तो बताना, तो बताओ कमेंट्स में, अगर बता सकते हो क्योंकि कि न्यू तुम्हारा वीडियो करना रेस्पॉन्स से चाहिए फिर नहीं। डिपेंड करा कि हम लोग आगे क्या बनाए। ठीक है, अगर तुमको हम्म नॉर्मल ऐसे हमारे गप्पे सुननी है तो हम वो भी कर सकते हैं, ऐसे हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम्म हाँ, हम्म फिर हम्म एक एक ही चीज़ फ्लो में चलती आएगी ना, फिर वो भी सही नहीं रहेगा, तो फिर हमारा मन भी करेगा थोड़ा अलग अलग करने का। हम्म 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 हमने हम्म। हम दोनों ने प्लानिंग कर रखी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा आता है उस चीज़ हाँ, की। वो तो ये यार है। हम बोल बोल के थक गए। कोई नहीं, लेकिन भाई जो भी देखा है तुम सबका बहुत बहुत थैंक यू यार, तुम लोग हमको हाँ, देख रहे हो। अगर कोई एंड तक रुका हुआ है तो एंड तक रुका हुआ है तो भाई, अब क्या बात करें। बातें कर ली यार, हमने गेम की बात कर ली, इसकी बात कर ली, अपने वो बता दिया कि क्या डिफिकल्टी आ रही है अच्छा, एक तरह। बहुत से लोगों को नहीं पता कि तुम हम्म करते क्या हो, तो मैं हाँ अपने बारे मतलब में हाँ, पर्सनल डिटेल। और ये मतलब क्या कर रही हो, क्या चीज़ है, नहीं पता लोगों को तुम कहाँ जॉब कर रहे हो। नहीं यार, पर्सनल डिटेल मैं थोड़ा है इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार रिवील करने में। है बेटा, पर्सनल देख रहे हो भाई नहीं यार, लोग, कुछ तो पर्सनल गड़बड़ लग डिटेल रही नहीं। अरे है। तुमको देखो, मैं तुमको बताता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। एक बंदा है ना हम्म यूट्यूब पे, हम्म मतलब कि उसके 24-25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हम्म। पता नहीं, तुमने सुना होगा, टोटल गेमिंग है शायद वो। हाँ 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 हाँ। भाई उस बंदे के 25 मिलियन सब्सक्राइबर उसके हैं, घर वालों तक और की बता। उसको उसको घर पता नहीं, घर वालों को पता नहीं, उसने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। हाँ मतलब कि इन्फॉर्मेशन तो दूर दूर की बात है। वो बंदा 25-26 मिलियन सब्सक्राइबर, 26 मिलियन सब्सक्राइबर यार, मतलब वो बंदा, खुद सोचो, वो कहाँ मतलब की पॉपुलैरिटी को अपनी ले जा सकता है। उसके एरिया में लोग पागल हो जाएंगे, उसका आना जाना हाँ, बंद हो क्या पता जाएगा। तुम्हारे बगल का ही हो, तुमको ही ना पता हो। हो सकता है। तो यार वो बंदे ने 26 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। हम्म। तो वही बात है ना कि किसी किसी के लिए यार कोई ठीक होता है, चलो कोई बात नहीं यार, बता दिया मैंने, कुछ नहीं होता। अच्छा चलो, अपना स्कूल हम्म एक्सपीरियंस बताओ, अपना स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा। स्कूल का एक्सपीरियंस। हाँ, कुछ पकैतियाँ करी, कुछ सीन करे, या टीचरों का बिहेवियर कैसा था, टीचर या पार्शियलिटी होती स्कूल, थी नहीं होती थी। हम पार्शियलिटी तो यार हर स्कूल में होती है। अच्छा, तुम्हारे हम्म साथ कुछ हुआ ऐसा। नहीं, ऐसे तो होता था कि जैसे पढ़ाई लिखाई जो होती थी उसमें तो मैं शुरू शुरू में, मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं करता था पढ़ने का। हम्म यानी स्कूल टाइम में तो मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ता वढ़ता नहीं था इतना, हम्म मतलब कि पढ़ता था पर ऐसे तो इतना, मतलब कि मेन फोकस मेरा खेलने में ज़्यादा था। हम्म। खेलने में, और मैं यार, मैं सच बोलूं, मैं शुरू से ही टीवी बहुत देखता था। मेरा भी यही सीन था, मेरे को पता है इतना सीन हो गया था, मेरे हम्म पापा टीवी टीवी के तार काट देते गुस्से में। भाई टीवी में मैं इतना टीवी देखता था ना, मतलब कि इतना एंड, मतलब कि मैं आता था ना कि जो 5:30 बजे वो कार्टून नेटवर्क पे जो शो आते थे, मैं देखता ही रहता था। कि वो हम्म। टाइमिंग ही ऐसा था ना कि 5:30 5 तक, मतलब कि खेलते रहना, पूरे दिन खेलते रहना, फिर शाम को एनिमे देखना। एनिमे आ, में ड्रैगन बॉल उस टाइम तो पता भी नहीं पता है, होता था मैंने कि एनिमे। सबसे, अगर मैं अब देखूँ ना इस हिसाब से, हम्म वैसे पोकेमोन तो एनिमे देखा ही है, लेकिन अगर हाँ अगर हाँ प्रॉपर एनिमे की बात की जाए तो 2004 में ना, जो सहारा वन चैनल था, सहारा वन, हाँ 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 तो हाँ। उसकी टाई अप हुआ था जिसपे उस पे एनिमे आया करते थे, जिसमें से एक था डाइगंडर, एक था सारा, और एक अच्छा। एनिमे और था, वो मेरे को याद नहीं है, तो वो हम्म मैंने बहुत ही देखे हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डाइगंडर। तो हम्म उसके बाद मैं ना उस ये कार्टून के मतलब एनिमे के नाम ही भूल गया था। फिर हम्म 5-6 महीने पहले मेरे को याद आया कि भाई एक ना एनिमे आया करता था, उसमें ना जो एक तरीके से बैटल हुआ करती थी। हम्म कैसे बताऊँ, व्हीकल्स भी नहीं, आ, कैसे समझाऊँ मैं, जैसे कि तुम हो और मैं हूँ, हम्म अपने पास अपने अपने बैटल करने के लिए मशीनी मशीनी जॉर्ड है, ठीक है। हम्म तो उसमें जो एक बंदा था ना, एक जो मेन कैरेक्टर बनता था, उसके उसके ग्रैंडपा साइंटिस्ट थे, तो हम्म उसके लिए उसने उसके ग्रैंडपा ने अपने जो भी बेटे के बेटे क्या लगा उसका, जो भी लगा, पोता। पोते के लिए बहुत सारे वो बनाए थे मशीनी जॉर्ड्स, जिसमें, ग्रैंडसन लगा उसका। हाँ, जिसमें एक था डाइगंडर, काफ़ी लॉयन डायनासोर के हाँ, टाइप के थे। तो उसकी हुँ, स्टोरी लाइन ना बहुत अच्छी थी, मतलब तुम अगर हुँ, भी यूट्यूब पर सर्च करोगे ना डाइगंडर, डाइगंडर हुँ, एनिमे, तो तुमको अभी भी सारे के सारे एपिसोड मिल जाएंगे उसके। मैंने हुँ। शायद से इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला भी था, लोगों से पूछा भी था मैंने, तो काफ़ी किसी ने अच्छा था। बताया, किसने देखा है? हाँ, ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि बहुत 2004 में मैं देखा था मैंने, और बहुत पहले की बात है बहुत यार, पता पहले है की कितने बात है। साल हो गए? 4, अभी 10, 17 साल हो गए मतलब यार, 2004 17 में तो साल हो गए 2004 यार। में तो मैंने देखा था वो एनिमे, उससे पहले से ही आता था वो।
नहीं 17 साल हो गए यार, कितना हम्म। टाइम हो गया है। टाइम तो बहुत हो मैंने गया लेकिन। मैंने भाई ड्रैगन बॉल देखे, अब ये लगता है कल की बात है यार, कि मतलब कि मैं 5 साढ़े 5 बजे घर जाता था हम्म। ट्यूशन से। हम्म। तो मेरे को ये टेंशन होती थी यार, ट्यूशन 4 बजे जाऊंगा, 5 बजे नहीं जाऊंगा। कि हाँ मैं हाँ, सबका ये होता कि था। मैं ड्रैगन बॉल मिस हो जाएगा, बेबलेट मिस हो जाएगा। हम्म। तो ऐसा लगता है कल की बात है, लेकिन बहुत टाइम हो गया है। इसी चक्कर में देखा मैंने जाए बहुत तो झटके भी ग्यारह खाए हैं बारह बिजली साल के। बिजली के। हाँ, पापा तार वो काटते थे कैसे? टीवी के, हम्म। और मेरे को टीवी देखना होता था। हम्म। तो जैसे कि तुमने देखा है जो पिलर होते हैं ना, पिलर, हाँ 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 हाँ। घर की जो मतलब मकान पिलर होते हैं, वहाँ पे हम्म। टी पोस्ट में पिलर होते हैं, तो जो पिलर के हाँ। टी पोस्ट पे कनेक्शन होते थे ताकि हम्म। मेरा हाथ वाथ ना पहुँच पाए। तो मैं हम्म। गेट पे चढ़ छुड़ के स्पाइडरमैन की तरह बैलेंस बना बनू के, ठीक है, मुंह में मेरे टेप होता था, हाथ में मेरे वो होता था, ब्लेड होता था, नंगे पैर चढ़ता हम्म। था। उस टाइम तो इतनी अकल थी नहीं, यूं ब्लेड हम्म। को तार को छेल रहा यूं करके, अब हम्म। नंगे पकड़ लिया, बिजली के झटके हम्म। खा रहे हैं, लेकिन अपने आप उनको टीवी देखना ही है, तो वहाँ पे वो तारों तो को जोड़ रहे है। हैं, तारों को जोड़ टीवी तो रहे भाई कैसे भी हो हैं। तो देखना है। आजकल आजकल तो कोई नहीं देखता, आजकल सब कुछ मतलब कि अवेलेबल है, पर उस टाइम टीवी ही नहीं, था जो पहले का एंटरटेनमेंट का टाइम ही एक। भाई अलग था ना। आजकल तो इजीली, हम्म। मतलब आजकल तो बच्चे बच्चों को इजीली फ़ोन वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन उस टाइम टीवी बहुत कम लोगों के घर में हुआ करते थे तब। समझ रहे हैं ना तुम? हाँ किसी हाँ। के किसी के ऐसे टीवी है तो उसके वो लग एंटीना एंटीना लगा किसी के, जिस पे खाली दूरदर्शन वो चल तो रहा बहुत है। पहले की बात है। हाँ, और किसी के मेन केबल वाली डिश आ रही है। तो हम्म। मेरे यहाँ मेरे डिश भी लगी है, लेकिन उससे पहले एंटीना चलता था जिसमें ना तुम्हारा मिक्की माउस आते थे, ही मैन, आयरन हाँ हाँ मैन, हाँ हाँ। दूरदर्शन पे। तो हम्म। वो टाइम भाई अलग ही था। उस टाइम ना शोज भी कम हुआ करते थे और क्रेज ज़्यादा हुआ करता था कि हम्म। इस टाइम भाई देखना है तो सारे काम निपटाओ अपने और और फटाफट देखने बैठो। बैठ जाओ। और उसके बाद हम्म। जैसे पहले पोकेमॉन आता था, फिर बेबलेट आता था तुम्हारा, फिर फिर तुम्हारा। उसके बाद ड्रैगन बॉल शुरू हुआ बेबलेट के बाद। हाँ, और उस टाइम तो पता है, रात के टाइम डेक्स्टर, पुराने पुराने शोज, हाँ हाँ हाँ, वो डेक्स्टर, बहुत रात को आते थे, 10 12 हाँ, 12 1 बजे आते थे। जॉनी ब्रावो, और वो हाँ तुम्हारा क्या था वो, ओल्ड, अरे क्या बोलते हैं यार वो, पावर पफ गर्ल्स, हाँ, बहुत पुराने पुराने स्टोन शो। एज वाला। हम्म। तो उस टाइम के कार्टून भी कितने अच्छे बहुत हुआ करते पुराने। थे। और अगर अब आजकल के तुम देखोगे कार्टून के हिसाब से देखोगे ना, तो वो कार्टून कार्टून वाइब देते ही नहीं, वो वाली चीज़, मतलब हम्म। कुछ भी हो रहा है उसके अंदर, हाँ वो तो है। बिल्कुल वाइब नहीं आती। वो तुम टाइम चला गया यार, अब वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे जो उस टाइम का हम लोग वो टाइम एंजॉय करते थे। तभी तो क्योंकि बोलते हैं 90s किड्स आर बेस्ट। हाँ, वो टाइम ही अलग था। हम्म। अभी अगर हमको बोला जाए तो, लेकिन वैसे हो गया ना कि अब एंटरटेनमेंट जो है वो फिंगर टिप पे आ गया है। हम्म। तुम कुछ भी देखना चाहते हो, झटके से झट से देख सकते हो। एक साइट है TV.90s ऐसे कुछ है। हम्म। तो उसका ना ओवरव्यू, मतलब जो इंटरफेस है, पता है कैसा बनाया गया है? इंटरफेस ही हम्म। उसका टीवी जैसा है, बगल में हम्म। स्विचेस लगे हुए हैं, और हम्म। स्विचेस के बगल में ना एरा लिखा हुआ है, जैसे 90s 20s ये, हम्म। ठीक है। तो अगर तुम जैसे सपोज करो 1999 दबाओगे, ठीक है, हम्म। तो 99 के जो कार्टून चैनल्स आते थे ना, मतलब हम्म। उस टाइम जो चैनल्स आते थे और 99 के टाइम पे जो शोज आया करते थे, तुम हम्म। वो चीज़ अभी भी देख सकते हो। तो मैंने एक बार अच्छा। ट्राई किया था, तो हम्म। डेक्स्टर और वो तुम्हारा जॉनी ब्रावो आ रहे थे, तो भाई हम्म। जब देखा मैंने, भाई दिल को इतना सुकून मिला ना। करेज द हम्म। कावली डॉग, जब उसको देख के भाई फटती थी बचपन में, जब हाँ उसमें हाँ हाँ घोस्ट हाँ आते हाँ। थे भाई। क्या खतरनाक शो था वो, वो। क्या दिन थे भाई, कसम से। बाकी और दोपहर में भी जब ऐसे होता था ना, जब मेरी गर्मी की छुट्टियां होती थी, हम्म। मतलब कि वो होता था ना कि हमारा समर वेकेशन होता था 2 महीने का। हम्म। तो मतलब कि तब तो एक मतलब कि एक तब गर्मी का मौसम होता था। हम्म। गर्मी के मौसम में यार 2 से लेके 4 तक बहुत सही सही शो आते थे। हार्ट अटैक आता था। नहीं, 8 अटैक नहीं, 2 से लेके 4 तक अलग अलग, मतलब कि काफी अलग अलग शो थे, अब मेरे को याद नहीं है नाम। हम्म। मतलब कि काफी अच्छे अच्छे शो आते थे, कि 2007-8 की बात है ये। हम्म। तो मतलब कि तब भी मैं मतलब कि 2 से लेके 4 तक फिर मैं रोज ऐसे जाता था, शॉप वगैरह पे जाता था, जूस वगैरह लेता था। हम्म। 2 से 4 तक मतलब कि एंजॉय। यार टाइम मस्त था यार, और तब उस वो टाइम कुछ कोई पता है टेंशन जो नहीं था। क्या बोलते हैं, जो निकलोडियन चैनल है ना अपना कार्टून का, तो उस हम्म। पे भी काफ़ी अच्छे शोज आया करते थे। मतलब जैसे कि अगर तुम कार्टून साइड भी छोड़ दो,
हुँ। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, जैसे कि हाँ, लाइव लाइव एक्शन शोज़ भी बड़े आते थे, लाइव लाइव शो एक आते एक थे। था इसमें, एक मोटा और पतले था बंदे, उनकी जोड़ी आती थी कुछ उनके अरे! ऊपर। वो ड्रिक एंड जॉश था यार। हाँ, और डिज्नी चैनल पे ज़ैक यार एंड वो तो कोडी, मेरा फ़ेवरेट शो था। विज़ार्ड ऑफ वेवली प्लेस, हैना हाँ, मोंटाना। हाँ, हाँ, हैना मोंटाना। वो मैंने उतना नहीं देखा पर देखा है नहीं, काफ़ी। मैंने हैना मोंटाना पूरा देखा है। एक तो आता था विक्टोरियस शो आता था, हुँ, हुँ। बहुत पहले, वो 2010-11 में आता था। हाँ। उस पे निक पे, वो भी ऊपर काफ़ी से सही शो था। पावर रेंजर तो 4 चाँद लगाते थे अपना। पावर रेंजर तो भाई बहुत चला एक अच्छा, टाइम में। अभी भी देखते हो पावर रेंजर? अभी नहीं देखता, एक टाइम बहुत चलता था, बहुत लोग देखते थे, मैंने भी बहुत एक टाइम तक बहुत देखा है। मैंने ना उसका अभी तक लेटेस्ट सीज़न नहीं देखा। मैंने नहीं, उसके पावर बहुत सारे सीज़न है ना, कितना फ़ॉलो करोगे? नहीं, मैंने देखो बीस्ट मॉर्फ तक फॉलो किया है, हुँ, और इस टाइम वो चल रहा है, कोई डायनासोर के ऊपर सीरीज चल रही है। हुँ, पर अगर मैं बोलूँ कि मैंने प्रॉपर पावर रेंजर को फॉलो कहाँ से किया, तो हुँ। प्रॉपर फॉलो किया मैंने उसको टाइम फोर्स से। अच्छा। टाइम फोर्स, फिर तुम्हारा लाइट स्पीड रेस्क्यू, फिर तुम्हारा वाइल्ड फोर्स आया, लेकिन सबसे हुँ, ज़्यादा क्रेज़ आया पावर रेंजर डायनो थंडर से। ओ हुँ, भाई, जब पावर एंड डायनो थंडर आया ना, टॉमी ऑलिवर रिटर्न हुआ भाई, क्या ही बोलूँ मैं। एक तो नई दोबारा से डायनासोर की स्टोरी लाइन आई, हुँ, 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 और उससे पहले निंजा स्टॉर्म भी आया था, तो निंजा स्टॉर्म भी बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। हुँ। उसमें जो एक टाइम मेरे ख़्याल से इन इन सब का भी एक वो हुआ था, एक एपिसोड आया था, जिसमें सारे एक साथ बैठे यस, हुए थे। पावर रेंजर सुपर मेगा फोर्स, उसकी एंडिंग जिसमें बैटल में सारे बंदे आ गए थे, जितने सारे, भी अलग-अलग भाई वो सीज़न के थे। सीन देख के ना मेरे को इतने गूज़बम्प आते हैं ना अभी भी, इतने हाँ, हाँ। गूज़बम्प, स्पेशली जब टॉमी ऑलिवर अपने ओरिजिनल सूट में आता है ना, माइटी हुँ, हुँ, मॉर्फिन हुँ। रेंजर उसमें अपने, क्या ही बोलूँ यार मैं। और उसके बाद तो उसके पास क्या बोलते हैं वो, उसके बाद वो दोबारा रिटर्न आया था पावर रेंजर सुपर समरा कह रहा है, निंजा स्टील में। तो हुँ, उसमें पता है क्या दिखाया गया, उसके पास अब 3 मॉर्फर हैं। मतलब वो जितने भी हुँ, प्रीवियस पावर मतलब रेंजर बन चुका है ना, हुँ, तो हुँ, अब वो कोई से भी रेंजर एक ही मॉर्फर से बन सकता है। उससे हुँ, हुँ, पिछले हुँ, सीज़न में उसके पास ये पावर नहीं थी, और हुँ, पिछले मेगाज़ॉर्ड भी वो उनके यूज़ कर सकता है वो, पता है? हुँ, 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 बहुत अच्छा था मतलब। और जिस हिसाब से फिर ये पावर रेंजर कनेक्शन दिखाते हैं ना, कि एक पावर रेंजर दूसरे पावर रेंजर में आ रहा है, एक तो कंटिन्यूटी बनी रहती है ना, तो फिर ऐसा हुँ, हुँ, लगता नहीं हुँ, है कि ये शो डिफरेंट है या ये शो उससे टोटली अलग है। हुँ। अ, वो तो है। यही चीज़ फिर ना मेरे को उसमें भी अच्छा लगा, जब जापान ने वो निकाला था ना रुकेंडो और रेस्क्यू फोर्स, हाँ, 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 हाँ। उसके अंदर भी ऐसे दिखाया गया था, पता है? हाँ, वो अपनी तरह का एक तरह का कह सकते हैं कि लगभग सेम तरह का शो था, पर काफ़ी हद तक उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अलग था। पर ओरिजिनली पावर रेंजर तो जापानीज में, मतलब जापान में ही तो बना है, मतलब हाँ, मेनली है मेनली उस तरह का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अलग-अलग ड्रेस, जो एक्शन मतलब कामिंग टाइप। कॉन्सेप्ट है पावर रेंजर का, वो तो जापान का ही है और उसको फॉलो बहुत शो ने किया, पर पावर रेंजर भी इंटरनेशनल चला गया ना। हाँ, हर सबसे देश ज़्यादा का पॉपुलर। अपना-अपना हर हाँ, देश का अपना-अपना पावर रेंजर है। पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो इधर की साइड का हुआ ना, अमेरिका की साइड का। अमेरिका वाला हुआ है। यार अच्छा। वैसे वीडियो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, रहने देते हैं अभी। अच्छा, हाँ रे, कितना टाइम हो गया? मेरे को देखा ही नहीं 50 मैंने। ही मिनट की हो गई है। 50 मिनट हो गए? और क्या, अरे आज बात गप्पे मारते-मारते करते-करते समय पता ही नहीं लगा कि इतना भाई टाइम। टाइम नहीं मिला। बड़ी चीज़ डिस्कस कर ली। हाँ, वो तो तो है बस ही है। रखते हैं यार इतनी। हे गाइस, आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। आई होप कि तुम सबको पसंद आया हो। अगर तुमको पसंद आया हो बिल्कुल। तो मेक श्योर वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय। ओके गाइस, हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।